पहले मैं समझना चाहूँगा किस तरीके से बच्चे अप्रोच करें इस एग्ज़ाम को, सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करें। थैंक यू इरफान साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट कब आ जाए। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हमारा जो नोटिफिकेशन आया परसों, 75 पोस्ट नोटिफाई हुए हैं। तो सिलेबस बच्चों ने देखा होगा, ये सिलेबस पुराने जो 90 का एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 के आसपास, उस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो सिलेबस में बहुत सारे बच्चों की मुझे मैसेज आई, सर सिलेबस डिफ़िकल्ट है, सिलेबस में टॉपिक्स बहुत अच्छे से नहीं दिए गए हैं। तो जैसे आपने अप्रोच की बात की, तो पहले बच्चों को सिलेबस देखने की ज़रूरत है। 1-2 बार सिलेबस को देखें। सिलेबस में नियर अबाउट 4-5 कंपोनेंट्स हैं। उनमें जनरल स्टडीज़ का पहला कंपोनेंट है जिसमें 36 मार्क्स हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है जिसमें 24 मार्क्स हैं। उसके बाद इंग्लिश को वेटेज है, कंप्यूटर्स को वेटेज है, प्लस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है। तो सिलेबस में नियर अबाउट कुल मिला के 5 बड़े कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स की बात करें, पहला है जनरल स्टडीज़। तो मेरे हिसाब से जैसे सब इंस्पेक्टर पोस्ट में मैथ, क्वांट एंड रीजनिंग डिसाइडिंग होगा, तो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में भी डिसाइडिंग जनरल स्टडीज़ का पार्ट ही होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है जीएस में। आप चूँकि खुद भी तालीम के साथ वाबस्ता, आप खुद भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं इस एग्ज़ाम्स के साथ, तो इसमें सिलेबस में लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल। तो टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं। पहले क्या होता था, टॉपिक लिखा जाता था रिवोल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस या एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्लस इंडिपेंडेंस। तो 5 टॉपिक्स दिए गए थे। लेकिन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, इट्स ए ब्रॉड टॉपिक, तो बच्चों को इस टाइम पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा इसमें लिखा गया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। दैट मीन्स इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड की फिजिकल डिविजन्स को, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट है, सॉइल्स है, तो ज्योग्राफी पूरा है। जो यूपीएससी का सिलेबस है बराबर यहाँ पर भी है। तीसरा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया इसी पे कायम है। तो साइंस एंड टेक में बच्चा क्या पढ़े क्या छोड़े, ये दिक्कत आएगी हमारे फ्रेशर्स को। जैसे हम बात करेंगे साइंस एंड टेक में, स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोस्थेटिक्स है, सेमीकंडक्टर बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, रियर अर्थ मिनरल्स न्यूज़ में चल रहे हैं। तो पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इंडिया, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, डिफेंस प्रोग्राम है, हमारी मिसाइल्स है, हमारी जो सेमीकंडक्टर्स में पहल है, तो ये बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड रहने वाला है। उसके बाद से लिखा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इतना ब्रॉड टॉपिक है कि ये यूपीएससी में डिसाइडिंग पोर्शन माना जाता है। तो एनवायरनमेंट भी इसमें पूरा लिखा है, इंडियन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा एनवायरनमेंट, क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी पढ़े हम, पोल्यूशन का टॉपिक पढ़े, कन्वेंशंस पढ़े, सीओपीज पढ़े, तो दिक्कत यहाँ पर है। उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है। हमारा इतना वाइब्रेंट पास्ट है, हमारा इतना वाइब्रेंट नेशन है कि इसमें सारा जो है वो कल्चर है। वी आर मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी। आप टेम्पल आर्किटेक्चर से लेकर डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल फॉर्म्स, हमारा बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर है, हमारा जैनिज्म आर्किटेक्चर है, हमारा एंशिएंट चोलास पीरियड है, फिर मिडीवल का आर्किटेक्चर है, फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर है। तो इसमें अगर मैं नितिन सिंघानिया का नाम लूँगा बुक का, तो मुझे लगता है 4 महीने उसकी किताबें लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। फिर लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 25 तो पार्ट्स हैं, 460 के आसपास आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट्स हैं। तो लक्ष्मीकांत का भी अगर मैं इस वक्त पॉलिटी का रेफरेंस दूंगा तो बच्चे एग्जाम देना ही छोड़ देंगे। तो जीएस में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। तो ये जो टॉपिक्स है ये डिसाइडिंग है। प्लस लिखा है करंट अफेयर्स। तो करंट कितना पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत जल्द होगा। तो ये टॉपिक जो है, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें हम बुक लिस्ट डालेंगे, जिसमें हम सोर्सेज डालेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, बच्चों को सिलेबस को देखने की ज़रूरत है। बहुत सर, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को नोटिफाई नहीं किया गया है, दूसरी ओर आप ये बोल रहे हैं कि सिलेबस को देखने की ज़रूरत है। वो क्या देखें, किस तरीके से इसको अप्रोच? उनको पहले सिलेबस को देख के अपने आप में कॉन्फिडेंस जागनी है। देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम पिछले 5 साल 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं। हमने देखा कि पॉलिटी में अगर हम देखें मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारा डीपीएसपी है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, पंचायत राज एक्ट 73-74। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस सेक्शन। तो हम बच्चों को इसमें फिर स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह से हमारा हिस्ट्री है। नेशनल मूवमेंट में अगर हम देखें, वी नो कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपने देखा होगा रिवोल्ट में से अब क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब अर्ली इंडियन नेशनल्स में क्वेश्चन आते हैं, गांधीन फेज में क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस है, अगर 100 सेशंस है या 1885 से 1947 तक जितने सेशंस हैं, उनमें से 5-10 सेशन जो खास है। जैसे 1896 में क्या हुआ, 1905 में, 1906 में, 1907 सूरत स्प्लिट, 1916, 1919।
तो हर एक इवेंट के साथ कोई ना कोई सेशन जुड़ा है, तो दिस इज स्मार्ट स्टडी।